एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं आराधना। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन इससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। सलमान खान फैमिली की एक ग्रैंड पार्टी इंटरप्ट करने क्यों पहुंची पुलिस? अनुराग कश्यप की फिल्म हंटर पर किसने चलाया हंटर? और सैफ अली खान के पद्मश्री अवार्ड पर गहराई कौन सी नई कंट्रोवर्सी? Recently, जब अमृता अरोरा के हबी शकील लद्दाख's birthday was being celebrated at Sohail Khan's restaurant, their party was interrupted by the cops. Watch on. पार्टी यूं ही चलेगी का ऐलान आए और पुलिस ना आए। मुंबई में भला ये कैसे हो सकता है? पर रिसेंटली ऐसा हुआ है सलमान खान फैमिली की एक ग्रैंड सेलिब्रेशन के दौरान, और वो भी जब तब पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी। तभी पार्टी बंद करवाने के लिए यहाँ पुलिस आ गई। सोहेल खान और अरबाज खान यहाँ पुलिस को समझाते नजर आए। वैसे ये ठीक पता नहीं चला कि पुलिस किसी आंटी के बुलावे पर आई थी या फिर किसी और के। पर हाँ, इतना जरूर है कि शायद आसपास के रेजिडेंशियल सोसाइटीज में से किसी ने पुलिस को यहाँ लाउड म्यूजिक प्ले होने की कंप्लेंट जरूर की थी। वैसे भी इन दिनों यानी मार्च अप्रैल में स्कूल एग्जाम्स का टाइम होता है। ऐसे में पुलिस भी एक्टिवली पहुंच गई इस पार्टी को बंद करवाने। लेकिन लगता है पुलिस जब तक पहुंची, यहाँ पहुंचे तमाम बॉलीवुड स्टार्स सेलिब्रेशन का काफी मजा ले चुके थे। बता दें कि दरअसल ये सेलिब्रेशन अरबाज मलाइका के लिए बेहद स्पेशल था, क्योंकि खान फैमिली यहाँ अमृता के हस्बैंड शकील लद्दाख का 40th बर्थडे सेलिब्रेट करने आई थी। Very nice guy, and I'm really glad that Namu met him. Wish him all the best, and he's entered adulthood. और खान फैमिली ही नहीं, इस पार्टी में बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां भी पहुंची थी, जिनमें अगर यहाँ किसी की एंट्री सबसे ज्यादा खास थी तो वो थी सोनाक्षी सिन्हा और गौरी खान। वहाँ मौजूद सोर्सेज की माने तो यहाँ पहुँचे सभी स्टार्स ने पार्टी को खूब एंजॉय किया, लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ से जाते वक्त शटर बग्स से बचने की कोशिश करते नजर आए। इस वजह से मीडिया के लोग गौरी खान को यहाँ कैप्चर करने में कामयाब नहीं हो पाए। इनके अलावा यहाँ नजर आने वाले स्टार्स में शामिल थे संजय कपूर, चंकी पांडे, सीमा खान, अरबाज खान, दिया मिर्जा, करिश्मा कपूर, तुषार कपूर, फरहान अख्तर, अधुना अख्तर और रितेश सिद्धवानी। इनके अलावा कई सेलेब्स यहाँ से चेहरे छिपाकर चले गए। हो सकता है उनमें भी कोई बड़े नाम शामिल रहे हों, पर हम आपको जल्द ही पता लगाकर आप तक ये अपडेट जरूर पहुँचाएंगे कि इस पार्टी में आया बॉलीवुड का कोई और बड़ा नाम तो नहीं छूट गया। For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. Controversy's favorite child, Anurag Kashyap, has again faced the wrath of the censor board. We tell you all the details. अनुराग कश्यप की एक और फिल्म फंस गई है कंट्रोवर्सी के घेरे में, और ये फिल्म है हंटर। कुछ खबरों की माने तो हंटर के एक पोस्टर पर लग गया है बैन। एक पोस्टर जिसमें लीड एक्टर गुलशन देवैया अपनी 3 फीमेल को स्टार्स के साथ एक बनाना में नजर आ रहे हैं। हालांकि इस पर किसी भी तरह का कॉन्फर्मेशन अभी नहीं आया है। और तो और सुनने में ये भी आया है कि फिल्म के कुछ डायलॉग्स को रीडब करने की हिदायत सेंसर बोर्ड ने दी है। फिल्म के कुछ पर्टिकुलर डायलॉग्स को बीप करने की बजाय उन्हें रीडब किया जा सकता है, और क्योंकि इस फिल्म की कास्ट की अवेलेबिलिटी रहेगी, सो इस वजह से फिल्म के मेकर्स को इसमें शायद ही दिक्कत आए। आपको बता दें ये फिल्म अडल्ट कॉमेडी है। अगर हंटर को पढ़ रहे इन हंटर्स में जरा भी सच्चाई है तो अनुराग यकीनन इस वक्त एक गहरी सोच में होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। We all know that Kangana made sure she didn't attend any award function, but she surely did accept the Filmfare Best Actor Female Award from Rekha graciously. For me, Kangana's won long time before the award ceremony started, so it doesn't matter. इस साल अवार्ड नाइट्स की शुरुआत में कंगना की नाराजगी की खबरें आई थी, लेकिन अब फिल्मफेयर की प्रेस्टीजियस अवार्ड नाइट से निकलकर आया है कंगना और क्वीन से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा, जो एक्सक्लूसिवली ज़ूम को बताया है खुद विक्रमादित्य मोटवाने ने। Yeah, of course she did, yeah. And you know, she didn't want to. No, Rekha ji took it to her and gave it to her. Yeah, she got the film for her. And what did she have to say? Because we didn't get to hear it.
She was delighted. And what did she have to say? I mean, I don't know the exact words, but I know she was delighted. I know she got the award that very night at some 3 o'clock in the morning or something like that. Rekha ji took it over to her. बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड गया कंगना को, पर वो मौजूद नहीं थी वहाँ पर, और जैसा कि रेखा ने प्रॉमिस किया था स्टेज पर, उन्होंने खुद जाकर वो अवार्ड दिया कंगना को। विक्रमादित्य tells us how delighted she was. She was delighted. And what did she have to say? I mean, I don't know the exact words, but I know she was delighted. I know she got the award that very night at some 3 o'clock in the morning or something like that. Rekha ji took it over to her. Well, कंगना को मिले बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से जुड़ा ये किस्सा इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि इस बार कुछ अवार्ड फंक्शंस में इस साल ब्लॉकबस्टर फिल्म्स को अवार्ड दिए गए, इवन दो दे वर नॉट क्रिटिकली अक्लेम्ड। क्वीन को यूनानिमसली सबने पसंद किया, क्रिटिक्स और ऑडियंस ने, पर फिर भी उन्हें अवार्ड सीजन के शुरुआत में उतने अवार्ड्स नहीं मिले जितना वो एक्सपेक्ट कर रही थी। और तो और कंगना की इस बात पर नाराजगी की खबरें भी आई, जो सही थी या नहीं ये तो पता नहीं, पर हाँ वो खुद अवार्ड फंक्शंस में बिल्कुल भी नजर नहीं आई। पर फिल्म फेयर अवार्ड नाइट्स के बाद क्वीन टीम क्लियरली अरोज एज द विनर्स बाय गेटिंग अवार्ड्स इन द मेन कैटेगरीज। वेल तो चलिए, एट द एंड कंगना गॉट व्हाट शी वांटेड, और जैसा कि उन्होंने दीपिका के लिए कहा था कि उन्हें उनका अवार्ड नहीं चाहिए, शी विल गेट हर ओन, एंड शी डिड। I think she was outstanding in the movie, and she truly deserves not just this award, but I think every award that any actress is receiving this year. I think all the awards should go to her. मैं अपना नहीं लेती तो उनका क्या लूंगी? For Rudrani Chattoraj, Zoom, Mumbai. So Siddharth Malhotra kept a party for his alleged girlfriend Alia Bhatt, and he made sure to avoid the paparazzi too. Check this out. आलिया भट्ट का बर्थडे था 15 मार्च को, और इस बर्थडे के लिए रखी गई एक स्पेशल बैश जो कि अपेरेंटली सिद्धार्थ मल्होत्रा ने होस्ट की थी। वेल, सोर्सेस से तो यही पता चल रहा है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा ने खुद आलिया भट्ट के बर्थडे बैश की तैयारी की थी। सोर्सेस की माने तो मुंबई के ताज होटल में ये पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी, एंड नोइंग द फैक्ट दैट आलिया इज अ फूड गर्ल, द अरेंजमेंट्स वर मेड एज सच फॉर द एक्ट्रेस। We also got to know that apparently Alia Bhatt stayed with her friends all night at the venue, and reportedly Siddharth Malhotra also accompanied her. Well, after all such special arrangements, we wonder कि क्या आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिए सिर्फ एक फ्रेंड है या कुछ और? इसका सही जवाब तो ये दोनों स्टार्स ही दे सकते हैं। Until then, you guys too keep guessing. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. So the birthday boy Aamir Khan got a royal treatment from the Ambanis on his special day. See your next story. Aamir gets a special treatment after his special birthday bash. और ये luxurious treatment आमिर खान को दी है अंबानीज ने। दरअसल आमिर had gone by car to Lonavala with family to celebrate his special birthday bash organized by his wife Kiran Rao. और लोनावला में ही है अंबानीज का फार्म हाउस, जहां एक प्राइवेट जेट अवेलेबल था। जैसे ही अंबानीज को पता चला कि आमिर खान has plans to come back to Mumbai in his car, they came forward for his help by providing him with their luxurious private jet. और मुंबई आते वक्त आमिर ने इस स्पेशल प्राइवेट जेट में सफर किया। आमिर got down at Pawan Hans with family and then took a move to his place. मानना पड़ेगा इस साल आमिर खान के लिए उनका बर्थडे अपने ही तरीके में काफी स्पेशल बन गया। For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. Anushka Sharma wanted to see the audience's response to her debut production venture NH10. We get you all the visuals. कल रखी गई थी NH10 की एक स्पेशल स्क्रीनिंग, जहां थिएटर में ऑडियंस के बीच रिएक्शन देखने के लिए पहुंची अनुष्का शर्मा। पर यहां मीडिया को देखते ही लाइक ऑलवेज अनुष्का ने कोई भी इंटरेक्शन अवॉइड किया और सीधे स्क्रीनिंग से निकलते ही अपनी कार में चली गई अनुष्का। We also captured Darshan Kumar, who's playing the villain in this film, और हमने उनसे अपनी इस फिल्म के बारे में बात की। बहुत ही खुशी का मौका है हम सब के लिए, क्योंकि एक कहावत है, जब आप दिल से कोई चीज़ करते हैं तो वो दिल तक पहुंचती है। और हमारा मानना भी वही, हमने बड़े दिल से फिल्म बनाई थी, बहुत मेहनत की थी, एक रियलिस्टिक लोकेशंस में हमने शूट किया, बहुत रियल टफ सिचुएशन थी। हमारे डायरेक्टर साहब, हाँ सर आपने ही बनाया अभी NH10 के हमारे डायरेक्टर नबी साहब, तो इन्होंने बहुत हेल्प किया। अब बिगनिंग से जैसे हमने एक कैरेक्टर को डेवलप किया, सर हमारे साथ हमेशा थे वर्कशॉप में। वेल, वैसे हमें भी यही सुनने में आया है कि फिल्म को फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, पर इतना कुछ कलेक्शन नहीं कर पाई। उम्मीद करते हैं कि अनुष्का के लिए ये फिल्म आने वाले दिनों में सफल साबित हो। फॉर हार्दिक तन्ना, Zoom, मुंबई। So Junior Patodi is seen in trouble again. We tell you why the Mumbai police is behind this actor again. सैफ अली खान के लिए बढ़ रही हैं मुसीबतें, और ये मुसीबत उनके ताज में हुए ब्रॉल के चलते शुरू हुई है।
सोर्सों से पता चला है कि apparently Home Ministry has asked Mumbai Police to accelerate reports on Saif Ali Khan brawl. Well, इतना ही नहीं, an RTI had earlier been filed to take back Saif's Padma Awards after the charges faced by him. But till now, no response was given by Mumbai Police to Home Ministry. और इसलिए फिर से इस इश्यू पर जांच पड़ताल करने के लिए बोला गया है मुंबई पुलिस को। अब देखना ये होगा कि ये ब्रॉल के चक्कर में क्या सैफ के हाथों से पद्म अवार्ड चला जाता है या नहीं। For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. After so many cuts and a little delay, NH10 finally released last Friday. Catch Anushka Sharma talking about her production venture and the hassles she faced. It's not violating anything, not violating anybody. It's not kind of demeaning any aspect of your national, whatever, your, views. So in a way, it was kind of frustrating that we had to go through that issues, go through those issues. सेंसर बोर्ड की NH10 को लेकर न्यूज में रही रीसेंट कंट्रोवर्सी पर यह है अनुष्का शर्मा का एक्सक्लूसिव रिएक्शन। It's not violating anything, not violating anybody. जिसमें उन्होंने फाइनली Zoom पर एक्सक्लूसिवली शेयर की इस फिल्म के सर्टिफिकेशन प्रोसेस को लेकर अपनी परेशानी। Of course, it will kind of pushed us back. We had to push our release by a week, and obviously nobody would want that, especially for a film like NH10, which is as it is like it's not like it's like a medium budget film, right? So it kind of is a setback. But yeah, I mean not just for NH10. I mean I'm talking in a very general way. We wouldn't like to. I think, but whatever people have seen of the film, they also realize it is a very responsible kind of film. It's not violating anything, not violating anybody. It's not kind of demeaning any aspect of your national, whatever, your, views. So in a way, it was kind of frustrating that we had to go through that issues, go through those issues. But we kind of just did as much as we could, and now now honestly speaking, the film is out there and. Now we just kind of want to just get. That's all we've done for a very long time. So now we just like to focus on the happier part. वैसे अनुष्का ही नहीं, फिल्म से प्रोड्यूसर के तौर पर जुड़े विक्रमादित्य मोटवाने ने भी NH10 को लेकर रहे इश्यूज पर हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बात की। We gave it in to censor the first time, and they came back saying that either the film should not release or there's some 34 cuts you have to actually take. So we went to the revising committee, and it was pretty much clear after that. And I think that. We know that, once you go to the revising committee, it's fine. Yeah. Better sense prevails and that kind of stuff. I think at the first level, there is a problem where they're just raising flags on pretty much everything. There's a bit of a panic situation right now. I don't understand why. I don't understand why we're panicking. It's like with the same people, whether the government changes or not. So I don't understand why the panics. I don't understand why the same films that could have been passed a year ago are suddenly getting all these flags all over the place. But I do know, I'm not worried because I do know that eventually better sense will prevail. The revising committee will eventually kind of like come back and give you the cuts you want, and it's sensible, I think, at the end of the day, what we do. बता दें कि NH10 को फैंटास्टिक रिव्यूज मिले हैं और ऑडियंसेस भी इस फिल्म के यूनिक सब्जेक्ट को काफी पसंद कर रही है, पर अनुष्का और टीम के लिए इस फिल्म को रिलीज करना इतना आसान नहीं था। सेंसर बोर्ड ने सजेस्ट किए थे काफी सारे कट्स और फिल्म की रिलीज को एक वीक बाद पुश भी किया गया था। इनफैक्ट सर्टिफिकेशन देने के बाद भी NH10 पर काफी बहस हुई अमिड्स द फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड, लेकिन NH10 की टीम पर रहे इतने सारे कंट्रोवर्सीज के बर्डन्स फिल्म को मिले अच्छे रिस्पांस के बाद कम जरूर हो गए होंगे। Well, all is well that ends well, isn't it? For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. Planet Bollywood News तो फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ये मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। So stay with us. So Aditya Roy Kapoor has bagged a major international brand endorsement, defeating Sushant Singh Rajput. Check this out. आदित्य रॉय कपूर की ब्रांड वर्ल्ड में बढ़ती डिमांड ने और भी टफ कर दिया है एंडोर्समेंट वर्ल्ड में चल रहा कंपटीशन। जी हाँ, इन दिनों ब्रांड वर्ल्ड में आदित्य छाए हुए हैं। आफ्टर बैगिंग अ जेल एंडोर्समेंट डील, अब आदित्य एक लीडिंग वॉच मैन्युफैक्चरर का फेस बनने जा रही हैं। और ऐसा शायद इसीलिए हो रहा है कि आशिकी 2 के हिट होने के बाद से आदित्य इज क्वाइट पॉपुलर अमॉन्ग्स्ट द यंगस्टर्स। सोर्सेज की माने तो आदित्य से पहले द ब्रांड वाज इन टॉक्स विद सुशांत सिंह राजपूत टू साइन हिम एज द ब्रांड फेस, बट थिंग्स डिडंट वर्क आउट वेल बिटवीन द टू एंड द डील इवेंचुअली लैंडेड इन आदित्य's kitty. Well, looks like आदित्य स्लोली एंड स्टेडीली ब्रांड वर्ल्ड में अपनी जगह बना रहे हैं और अगर वो इसी तरह से कॉन्स्टेंटली नए ब्रांड्स पर कब्जा करते रहे तो बाकी यंग स्टार्स के लिए वो एक बड़ा चैलेंज बन सकते हैं। फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेके बड़ी खबर हम आपके रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में।
बहुत समय बाद हमें काजोल और शाहरुख खान एक साथ एक ही फिल्म में नजर आएंगे और वो है रोहित शेट्टी की फिल्म, जो कि एक फैमिली ड्रामा है, ना कि रीमेक ऑफ हम। रोहित शेट्टी confirmed stating that along with Kajol Shahrukh pair, he has also got Kriti Sanon and Varun Dhawan on board for this flick. रति अग्निहोत्री ने अपने हस्बैंड अनिल विरवानी पर फिजिकल असॉल्ट और मेंटल टॉर्चर का FIR फाइल किया है और इस पूरे इशू पर रति के हस्बैंड का कहना है कि उन्होंने अपनी वाइफ को असॉल्ट नहीं किया है। फिलहाल इस केस पर पुलिस फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। द गोल्डन किला अवार्ड्स फॉर 2014 आर आउट और इसमें सोनाक्षी को वर्स्ट एक्ट्रेस और अर्जुन कपूर को वर्स्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया है। वहीं ऋतिक रोशन की फिल्म बैंग बैंग को राम गोपाल वर्मा की आग अवार्ड मिला है। Shruti Hassan is finally ready to lend her voice for herself in one of her upcoming films. Recently, Shruti tight schedule से टाइम निकालकर कुछ घंटों के लिए मुंबई आई और रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाकर उन्होंने within 1 hour अपना सॉन्ग भी रिकॉर्ड करवा लिया। Recently, Kriti Sanon पहुंची एक स्टोर लॉन्च पर, जहां उन्होंने हमारे साथ की एक्सक्लूसिव बात। Take a look. समर सीजन आ गया है और डोंट वरी, हमारे साथ है कृति सनन जो आपको बहुत सारे टिप्स देंगी कि कैसे स्टाइल करें खुद को और क्या क्या टिप्स देने वाली हैं। कृति, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस जो आप ब्रांड के साथ जुड़ी। थैंक यू सो मच। तो आज यहाँ पे क्या होने वाला है कृति, क्या क्या करने वाली है? मैं अनवील करने वाली हूँ उनकी नई कलेक्शन विच इज़ SS15, जो कि उनकी नई स्प्रिंग समर कलेक्शन है। बहुत ही यंग है, बहुत फंकी है, बहुत सारे कलर्स हैं विच इज़ समथिंग जो मुझे बहुत पसंद है। फ्लोरल प्रिंट्स हैं, ब्लॉक कलर्स हैं, वाइब्रेंट कलर्स हैं। वैसे तो ऑल सीजन्स लोग रेडी रहते हैं, बट स्पेशली जब समर आता है तो कृति कितनी तैयार करती है खुद को थोड़ा दिन पहले से कि ओके मुझे ये शॉपिंग करनी है, यहाँ जाना होगा, किस तरह से सैंडल्स पहनना है एंड ऑल, कुछ माइंड में रहता है? नहीं, इतना ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, बट आई मेक श्योर दैट आई हैव कंफर्टेबल टी शर्ट्स ऑन। आई रियली लाइक कलर्स, मुझे कलर्स बहुत पसंद हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ जितने मुझे ब्राइट कलर्स अगर कहीं पे दिख रहे हैं, अगर कुछ ऑनलाइन दिख रहा है या कहीं किसी स्टोर पे दिख रहा है, तो आई यूजुअली टेंड टू पिक दैट अप। तो हमारे पास है कुछ यहाँ पे आइटम्स जो आप जो घर पे हम इवेंट्स पे देखते हैं वो तो हमें पता चलता है आपने क्या लिया है, क्या पहना है, बट यहाँ अगर आपको चूज़ करना रहे तो क्या होगा और क्यों होगा और कहाँ आप उसे कैरी करना चाहिए? दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पीसेस इस कलेक्शन का। आई थिंक बहुत ही फ़न है, फंकी है। फ्लोरल प्रिंट का शू है। यूजुअली हम लोग फ्लोरल प्रिंट के ड्रेसेस पहनते हैं या शर्ट्स, टी शर्ट्स पहनते हैं। आई थिंक इस बार कुछ अलग करना चाहिए। इस बार आई थिंक गो प्लेन ऑन द टॉप, गो प्लेन ऑन what you're wearing, your dresses, your t-shirts, and you can just add up a little funk and a little spunkiness with your shoes. So this is my pick. हीरोपंथी के टाइम हम आपसे मिले थे और आपने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट टाइम अपनी हीरोइन पंथी दिखाऊंगी, और अब बैक टू बैक फिल्म्स आ रही हैं कृति के पास, शाहरुख खान के साथ फिल्म। मैं फिल्म्स को लेकर एक्चुअली अभी बात नहीं कर पाऊँगी। आई एम रियली सॉरी, बट आई एम नॉट अलाउड टू कॉमेंट ऑन एनी फिल्म्स दैट आई एम डूइंग राइट नाउ। एक रीज़न है उसके पीछे, बट मैं इतना कह सकती हूँ कि आई एम इन अ वेरी हैप्पी स्पेस राइट नाउ एज फार एज माई करियर इज कंसर्न। It's I like the direction in which it's heading, and I'm really excited. I think I will be talking a little more in detail probably कुछ टाइम में, जब सही टाइम आएगा। बट एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि आपकी हाइट एंड बॉडी टाइप को देखते हुए लोग आपको दीपिका से कंपेयर करते हैं, एंड नाउ वर्किंग विद शाहरुख तो लोग कहीं ना कहीं दीपिका शाहरुख टाइप सोच रहे हैं। सो व्हाट्स योर कमेंट? I have not commented on working with Shah Rukh right now. Shah Rukh Khan is someone who I have really grown up watching his films, and I think उनसे ज़्यादा romantic on screen hero कोई भी नहीं है, and I would love to work with him whenever the opportunity comes. As far as comparison concerned है, I think पूरी life आपको किसी ना किसी से compare करते लाएंगे लोग। ये तो आई थिंक जब मैं फिल्म्स नहीं भी कर रही थी तब भी कोई ना कोई किसी का कंपैरिजन दे देता है, बट आई थिंक दीपिका इज समवन हु इज़ रियली हॉट and she's very good looking and she's a fab actor, so if I'm getting compared to her it's a very good thing. I take it as a compliment. Lastly, what happened to Sing is Bling? Well, Sing is Bling काफ़ी रीजन्स से पुश हो रही थी, एंड मैं काफ़ी प्रिपेयर कर रही थी उसके लिए, सो इट्स रियली अनफॉर्चुनेट कि अब जब वो फाइनली स्टार्ट हो रही है तो इट्स क्लैशिंग विद माई अदर प्रोजेक्ट्स और डेट इशूज़ हैं। मी एंड अश्विनी आडी द प्रोड्यूसर, हम लोगों ने काफ़ी ट्राई करा कि डेट्स वर्कआउट हो जाएं, बट समटाइम्स आजकल रिलीज डेट्स जो है वो पहले ब्लॉक हो जाती है फिल्म के स्टार्ट होने से, सो समटाइम्स यू रियली डोंट हैव थिंग्स इन योर हैंड एंड यू कांट कंट्रोल देम,
So we mutually decided that I should step out of the film, and I hope that I get to work with them sometime later, because they're a great team, they're great people to work with, they're very, very warm, and yeah, that's all. I think Amy is doing the film, and I think she fits the role perfectly because I know the script. So I wish them all the best. Thank you so much. Thank you. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में खबरों का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आमिर खान खा पी के हो गए हैं 90 kg वेट के, और अपने रोल के लिए कुछ भी कर जाने वाले आमिर को उनका ये वेट कर सकता है थोड़े और दिनों तक परेशान, और उन्हें अब लगभग पूरे साल इसी तरह ओवरवेट रहना पड़ेगा। उस वक्त 68 किलोज था मैं, 9% बॉडी फैट, 68 किलोज। तो इस वक्त मैं 90 किलो हूँ, जो बहुत ज्यादा है। जी हाँ, जूम को सोर्सों से पता चला है कि आमिर खान ने अपनी जिस अपकमिंग फिल्म दंगल के लिए वेट पुट ऑन किया है, वो फिल्म अप्रैल से पोस्टपोन होकर सितंबर में स्टार्ट होने जा रही है, जबकि आमिर खान अप्रैल के हिसाब से वेट बढ़ाकर रोल के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। बता दें कि आमिर इस फिल्म में एक रेसलर और ट्रेनर के रोल में नजर आएंगे। यही वजह है कि आमिर खान अपने कैरेक्टर के मुताबिक वेट पुट ऑन कर रहे हैं। पर अब जब फिल्म के फ्लोर पर जाने में देरी हो रही है, तो इतना तो जरूर है कि आमिर के लिए एक नई प्रॉब्लम है। वेल, ओबेसिटी के डिसएडवांटेजेस तो सभी को पता है। ऐसे में आमिर खान को फिट रहने के लिए अब खुद पर ज्यादा ध्यान देना होगा, और उससे भी बड़ी बात यह है कि अब जब फिल्म देर से शुरू होगी तो उन्हें शूटिंग पूरी होने तक इसी लुक में भी रहना होगा, जो कि ऑलमोस्ट 1 साल का टाइम है। कुणाल मांडेकर, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.